हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 14 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 14.6 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 75 डिग्री माप वाले एक कोण पी ओ क्यू की रचना कीजिए और इसकी सममिति अक्ष खींचिए। कहा गया है कि 75 डिग्री के एक कोण पी ओ क्यू की रचना करनी है और इस कोण का सममिति अक्ष खींचना है। तो देखिए, सबसे पहले हम 75 डिग्री का एक कोण पी ओ क्यू की रचना करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक किरण खींच लेंगे। इस तरह से देखिए, मैंने ये एक किरण खींच दी है और इस किरण को नाम क्या दे दिया है, ओ क्यू। तो मैंने ये एक किरण ओ क्यू खींची है। अब यहाँ इस ओ पर हम सबसे पहले 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। तो देखिए, ठीक ठीक प्रकार खोल लीजिए, ना ज़्यादा ना कम। और यहाँ बिंदु ओ पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए। इस तरह से देखिए, ये एक चाप मैंने लगा ली है। ठीक है, अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस चाप पे हम 2 चाप और लगा देंगे। पहले प्रकार की नोक को यहाँ रखा, ठीक है, और इस तरह से एक चाप लगा दी। ठीक है, फिर प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब यहाँ प्रकार की नोक को रखते हुए एक दूसरी चाप लगा दीजिए। अब यहीं से एक चाप ऊपर की तरफ लगा लीजिए ऐसे, और अब यहाँ प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए दूसरी चाप लगा दीजिए ऐसे। अब देखिए, ये दोनों चापें यहाँ इस बिंदु पे काट रही हैं। ठीक है, तो बिंदु ओ को हम इस बिंदु से मिला देंगे। तो देखिए, बिंदु ओ को मैंने इस बिंदु से मिला दिया है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री का कोण है, यानी ये 60 डिग्री के कोण की चाप है। इसी तरह ये चाप भी जो है 60 डिग्री के कोण की, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये भी 60 डिग्री है। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पूरा कोण है ये कितना हो गया, 60 + 60 120 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण 120 डिग्री है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री का कोण है और 60 डिग्री के कोण का देखिए ये आधा किया गया है। ठीक है, तो 60 डिग्री का आधा कितना हुआ, 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी 30 डिग्री है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री। तो देखिए, 60 + 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये कोण है ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है। ठीक है, अब हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री का कोण है, तो क्या करेंगे, इस 30 डिग्री के कोण का आधा कर लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए हम प्रकार को यहाँ तक खोल लेंगे। तो देखिए, यहाँ तक मैंने ये प्रकार खोली। ठीक है, अब यही प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए इस तरफ। ठीक है, इस तरह से मैंने ये एक चाप लगा ली है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए दूसरी चाप लगा लीजिए इस तरह से। अब देखिए, दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। ठीक है, तो बिंदु ओ को हम इस बिंदु से मिला लेंगे। तो देखिए, बिंदु ओ को मैंने इस बिंदु से मिला दिया इस तरह से। ठीक है, अब इस किरण पे कहीं पे भी एक बिंदु पी ले लीजिए। मैं यहाँ पे बिंदु पी ले लेती हूँ। तो देखिए, इस 30 डिग्री के कोण का हमने ये आधा कर दिया। 30 डिग्री का आधा कितना हुआ, 15 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 15 डिग्री है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण था और यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री है। तो 60 + 15 कितना हो गया, 75 डिग्री। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 75 डिग्री का कोण बन चुका है। तो जो कोण पी ओ क्यू है ये क्या है, 75 डिग्री का कोण। अब कहा गया है कि इस कोण पी ओ क्यू का सममिति अक्ष खींचिए। सममिति अक्ष यानी इस कोण पी ओ क्यू की हमें सममित रेखा खींचनी है। सममित रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो किसी आकृति को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए कैसे खींचेंगे, हम क्या करेंगे, इस कोण पी ओ क्यू का एक समद्विभाजक खींच देंगे। देखिए, समद्विभाजक 2 बराबर भागों में बांटता है, तो हम क्या करेंगे, इस कोण पी ओ क्यू का एक समद्विभाजक खींच देंगे। तो देखिए, हमें 75 डिग्री के इस कोण का समद्विभाजक खींचना है। तो देखिए, 75 डिग्री का कोण यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रकार की नोक को रखते हुए इस प्रकार को इस बिंदु तक खोल लेंगे। तो देखिए, इस बिंदु तक मैंने ये इस तरह से प्रकार खोल ली। ठीक है, अब यही प्रकार की नोक को रखते हुए यहाँ एक चाप लगा लीजिए ऐसे।
एक चाप मैंने लगा ली। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए एक और चाप लगा लीजिए ऐसे। अब देखिए ये दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे, मैंने इस बिंदु का नाम दे दिया आर। अब बिंदु ओ को बिंदु आर से मिला लीजिए। तो देखिए बिंदु ओ को मैंने बिंदु आर से मिला दिया। तो देखिए इस कोण पी ओ क्यू का ये समद्विभाजक हमने खींच दिया। देखिए ये समद्विभाजक जो है इस कोण को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यानी ये जो समद्विभाजक ओ आर है ये क्या है, इस कोण पी ओ क्यू की सममिति रेखा। क्योंकि ये देखिए ओ आर इस कोण पी ओ क्यू को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है। अगर मैं इस वाले भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि कोण पी ओ क्यू का सममित अक्ष ओ आर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 147 डिग्री माप वाले एक कोण की रचना कीजिए और उसका समद्विभाजक खींचिए। कहा गया है कि 147 डिग्री का एक कोण की रचना करनी है और इस कोण का हमें समद्विभाजक खींचना है। तो सबसे पहले हम 147 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक किरण खींच लीजिए इस तरह से। देखिए मैंने ये एक किरण खींच दी है। इस किरण को आप कुछ भी नाम दे दीजिए। मैं इस किरण को नाम दे रही हूँ ए बी। तो मैंने ये किरण ए बी खींच दी है। अब यहाँ इस ए बिंदु पर हम 147 डिग्री का कोण बनाएंगे डी की हेल्प से। तो देखिए डी का जो ये बीच वाला बिंदु है इस बिंदु को हम ठीक इस बिंदु ए के ऊपर रखेंगे और डी की जो ये जीरो वाली लाइन है इस लाइन को हम इस लाइन के ठीक ऊपर रख लेंगे इस तरह से। देखिए बीच वाला बिंदु मैंने बिंदु ए के ऊपर रख दिया है, ठीक है, और जो जीरो वाली लाइन है वो इस लाइन के ऊपर रख दी है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ डी में आप देख रहे होंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह भी लिखा हुआ है और 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह भी लिखा हुआ है। तो देखिए हम किस तरफ से 0, 10, 20 देखेंगे, जिस तरफ हमारी लाइन है। हमारी लाइन देखिए इस तरफ है तो हम यहाँ से 0, 10, 20 देखेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 140 डिग्री है, हमें 147 डिग्री का कोण बनाना है। अब देखिए 140 और 150 डिग्री के बीच में जो थोड़ी सी एक लंबी लाइन है ये क्या है, ये 145 डिग्री है। अब देखिए इस 145 डिग्री से आगे दो लाइन ले लीजिए, 1, 2, देखिए दो लाइन मैंने आगे ले ली तो ये 147 डिग्री है। तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लीजिए कि ये 147 डिग्री है। अब क्या करेंगे, देखिए इस बिंदु को बिंदु ए से मिला लीजिए। तो देखिए इस बिंदु को हमने बिंदु ए से मिला दिया है। अब इस बिंदु को आप नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, मैं नाम दे देती हूँ सी। अब देखिए ठीक ठीक प्रकार खोल लीजिए, ना ज़्यादा ना कम, और यहाँ बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए इस तरह से। देखिए ये एक चाप हमने लगा ली है। तो देखिए ये जो कोण सी ए बी है ये क्या है, 147 डिग्री। तो देखिए 147 डिग्री का हमने ये कोण बना लिया है। अब देखिए ये जो चाप है वो इस किरण को यहाँ इस बिंदु पे काट रही है। इस बिंदु को आप कुछ नाम दे दीजिए, मैं नाम दे देती हूँ पी, और इस किरण को ये चाप यहाँ इस बिंदु पे काट रही है। इस बिंदु को भी नाम दे दीजिए, मैं नाम दे देती हूँ इसे क्यू, ठीक है। तो देखिए कोण सी ए बी 147 डिग्री है। तो अब हमें इस कोण सी ए बी का समद्विभाजक खींचना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ बिंदु P पे प्रकार की नोक को रखते हुए हम प्रकार को यहाँ बिंदु Q तक खोल लेंगे इस तरह से। तो देखिए बिंदु Q तक मैंने ये प्रकार खोल ली है, ठीक है। अब बिंदु P पे ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए यहाँ इस तरफ, ठीक है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना बिंदु Q पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए दूसरी चाप लगा लीजिए ऐसे। अब देखिए दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काटे, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया है R। अब बिंदु A को बिंदु R से मिला लीजिए। तो देखिए बिंदु A को हमने बिंदु R से मिला दिया।
तो देखिए इस 147 डिग्री के कोण का हमने ये समद्विभाजक खींच लिया है। तो जो ये AR है वो समद्विभाजक है कोण CAB का। तो कोण CAB का समद्विभाजक AR है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।